औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students and friends, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is the Jamal Bashir of your computer science teacher. Today we are going to discuss if then else statement from 10th class computer science book chapter number 3. लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में से इफ स्ट्रक्चर पढ़ा। आज इंशाल्लाह हम लोग इफ देन एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल देखते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रखा है जिसे हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर कॉल करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर की बेटा हम लोगों ने 3 टाइप्स देखी थी और उन 3 टाइप्स में सीक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड लूप के बारे में सुना था। सीक्वेंशियल पढ़ा, सिलेक्शन हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन की टाइप्स में से पहली टाइप इफ देन स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ इफ देन एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। इफ देन एल्स स्टेटमेंट हमारे पास बेटा क्या चीज है, आए हम लोग इसकी तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने लास्ट ही इफ देन स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसमें एल्स नहीं पढ़ा था। लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा वो इफ देन था। आज हमारे पास इफ देन के अंदर एल्स ऐड कर दिया गया है। इफ देन की जो इनहांस शेप है हमारे पास, एक फर्दर शेप जो आपके पास है बेटा वो इफ देन एल्स स्टेटमेंट है। इफ देन स्टेटमेंट को हम लोगों ने इस्तेमाल किया था ऑल्टरनेटिवली किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर कंडीशन इंपोज करने के लिए कि एक कंडीशन स्टेटमेंट का चलना या ना चलना हम लोगों ने कहा था बेस करेगा उसकी कंडीशन के ऊपर। और लास्ट टाइम बेटा हम लोग जिस एग्जांपल को लेके चले थे आज भी उस एग्जांपल को लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं, फिर इसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। इफ देन एल्स स्टेटमेंट बेटा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बड़ा इजीली समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास एक एग्जाम्पल थी जो कि हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर भी इस्तेमाल की। आज भी हम लोग उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप स्टूडेंट से, यूजर से उसके ऑब्टेन मार्क्स लेंगे। जैसे बेटा आपने उसके ऑब्टेन मार्क्स उससे लिए, ऑब्टेन मार्क्स लेने के बाद आपने बताया कि अगर तो उसके मार्क्स 33 या 33 से अबव हैं तो आप उसको पास का मैसेज दे दोगे, अदरवाइज आप उसको कोई मैसेज नहीं दोगे। यहां पे बेटा क्या था कि एक स्टेटमेंट थी, उसी स्टेटमेंट का चलना ना चलना कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा था। एक ऑप्शन थी, एक ऑप्शन का चलना या ना चलना कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा था। लेकिन बेटा यहां पे हमारे पास इफ देन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमारी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व नहीं होती। वजह क्या है आप खुद इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा हम उसे ये तो जरूर बता रहे हैं कि आप पास हो, लेकिन अगर उसके नंबर 33 से बिलो हैं, 33 से कम हैं, हम उसे नहीं बता रहे कि आप फेल हो। तो बेटा इस चीज को कवर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कि फेल का क्यों नहीं बताया जा रहा, इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस वाला कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिसके जरिए हम दोनों ऑप्शंस को हैंडल कर सकें। हम पास को भी हैंडल कर सकें और हम लोग फेल को भी हैंडल कर सकें। तो बेटा इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने के लिए, दोनों ऑप्शंस को हैंडल करने के लिए, जिसमें आपके पास 2 अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं और दोनों में से कोई एक आपने एक वक्त में चलाना हो, ऐसी स्ट्रेटेजी को हम लोग हैंडल करने के लिए फिर इस्तेमाल करते हैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट को। किसको इस्तेमाल करेंगे? इफ देन एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। आए बेटा इसको सिंटैक्स के जरिए और फ्लो चार्ट के जरिए देखते हैं कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है इसका। बेटा हमारे पास जो सिंटैक्स आएगा वो सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा। आपने सबसे पहले तो कीवर्ड लिखना है। 2 सिंटैक्स हैं इसलिए मैंने 1 लिख दिया। पहला सिंटैक्स क्या है? इफ के बाद बेटा आपके पास एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद आपने कीवर्ड इस्तेमाल करना है देन का, और देन के बाद बेटा आपके पास स्टेटमेंट, स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। देन बेटा आपने इसके बाद एक कीवर्ड इस्तेमाल करना है एल्स। एल्स कीवर्ड के बाद अगेन आपने लिखनी है स्टेटमेंट
या फिर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी लिखी जा सकती हैं। ये बेटा इसका पहला सिंटैक्स है। पहले सिंटैक्स में क्या लिखा, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स एल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। अब आप इस चीज पे गौर करें कि आपने जो इफ देन स्टेटमेंट पढ़ी थी, इफ देन स्टेटमेंट और इफ देन एल्स स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ इस चीज का फर्क है कि इफ देन एल्स स्टेटमेंट में इतना इजाफा हो चुका है, बाकी ये वैसे ही है जिस तरह आपने इफ देन पढ़ी थी, लेकिन एल्स के साथ इस चीज का इजाफा हो गया है। अब ये जो एल्स है जो कि इस चीज का इजाफा कर रहा है, एल्स एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है उन लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को जो कि एग्जीक्यूट उस सूरत में होंगी जब आपके पास एक्सप्रेशन फॉल्स होती है। आपने बेटा इफ देन में देखा था कि एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे देन के बाद आने वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। वहां पे हमने ऐसा कोई तज़किरा ही नहीं किया कि अगर ये आपकी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे। एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होती है तो देन बेटा एल्स के बाद आने वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। 1 रिटर्न करेगा तो ये वाली स्टेटमेंट, 0 रिटर्न करेगा तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होंगी। इसी तरह बेटा इसका एक दूसरा सिंटैक्स हमारे पास है। दूसरा सिंटैक्स क्या है, इफ एक्सप्रेशन देन, आप बेटा यहां पे लाइन नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी स्टेटमेंट लिखें, आप लाइन नंबर भी दे सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास एल्स, तो यहां पे भी आपको अलाउ है कि आप लाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मर्जी है आप स्टेटमेंट दे दें, आपकी मर्जी है आप यहां पे लाइन नंबर दे दें। यह था बेटा हमारे पास सिंटैक्स ऑफ द इफ देन एल्स स्टेटमेंट। अब हम लोग मूव करते हैं इसके फ्लो चार्ट की तरफ। अब इसके फ्लो चार्ट की बेटा जब हम लोग बात करेंगे तो मैंने आपसे बात की थी इफ देन स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट के अंदर, जो कि प्रीवियस 1 लेक्चर के अंदर है। उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा। अगर तो अभी तक आपने नहीं सुना, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्रोग्रामिंग का हर लेक्चर आने वाले और प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर बेस करेगा। इसलिए बेटा आप अगर इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं प्रोग्रामिंग को, तो तमाम लेक्चर्स को जरूर सुनिएगा। अब बेटा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपसे ये बात की थी कि आप जब किसी फ्लो चार्ट की तरफ जाते हैं तो आपको फ्लो रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि उसकी तरफ कौन सी वैल्यूज आ रही हैं और उससे आगे की तरफ कौन सी वैल्यूज को जाना पड़ रहा है। तो बेटा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। फिर कंप्यूटर की डेफिनेशन भी मैंने आपके साथ डिस्कस की होगी। इनपुट भी है, प्रोसेस भी है एंड देन आउटपुट भी है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसके अंदर भी बेटा हमारे पास एक ही इनपुट है। अगर हम लोग उसी एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं तो देन फ्लो चार्ट इसका कुछ ये होगा। फ्लो चार्ट, ये आपके पास बेटा इनपुट आपने किसी एक्सप्रेशन के अंदर इनपुट दे दी, मींस कि आपने एक डायमंड साइन को इस्तेमाल किया और आपने एक कंडीशन लिख दी। कंडीशन में क्या है, एक्सप्रेशन है, आपने एक्सप्रेशन दे दी। अब इस एक्सप्रेशन की 2 आउटपुट्स हैं। एक्सप्रेशन की हमेशा 2 आउटपुट्स होती हैं, या तो एक्सप्रेशन ट्रू होगी या फिर एक्सप्रेशन फॉल्स होगी। या तो आपको 1 रिटर्न करेगी या फिर वो आपको 0 रिटर्न करेगी। ले बेटा इसके 2 आपके पास आउटपुट्स हैं, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। आपने 2 आउटपुट्स लिखनी, एक आउटपुट आपने इस साइड पे लेगे, ट्रू की आउटपुट आ गई। एक आउटपुट बेटा आप इस साइड पे लेगे और ये आपकी किसकी आ गई, फॉल्स की आउटपुट आ गई। अब फॉल्स की आउटपुट के ऊपर भी एक स्टेटमेंट है और ट्रू की आउटपुट पे भी आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है। आप यहां पे भी क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। सेम लाइक बेटा यहां पे भी आपके पास क्या आ रही है, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आपके पास आ रही है। यानी कि फ्लो जो है इसका वो भी इस चीज को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे ही एक्सप्रेशन को देखा जाएगा, कंडीशन को देखा जाएगा, तो उससे 2 आउटपुट्स निकलेंगी, ट्रू और फॉल्स। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली यहां पे है कि दोनों में से किसी एक की तरफ ट्रैवल किया जा सकता है, दोनों की तरफ ट्रैवल नहीं किया जा सकता। और इसको मैं बड़ा सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको आपकी एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। हम लोग एक स्टूडेंट के मार्क्स की, ऑब्टेन मार्क्स की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। वो जो ऑब्टेन मार्क्स की एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेटा, स्टूडेंट के मार्क्स
या तो 33 से बिलो होंगे या फिर 33 के बराबर या इबव होंगे। दोनों में से कोई एक ही सूरत हाल आ सकती है, यानी कि आप उसके साथ उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर या फेल लिख सकते हो या पास लिख सकते हो। एट अ टाइम बेटा दोनों वर्ड्स आप प्रोग्रेस रिपोर्ट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास। अब इसी बात को लेके हम लोग आगे चलते हैं और प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं जी हमारे पास इफ देन एल्स का प्रोग्राम कैसा है। जी बेटा इफ देन एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम हमारे पास है। एग्जाम्पल हम लोगों ने ले रखी है, उसी एग्जाम्पल को लेके हम लोग चलेंगे कि स्टूडेंट से ऑब्टेन मार्क्स लेने हैं और ऑब्टेन मार्क्स लेने के बाद बताना है कि स्टूडेंट पास है या फिर फेल है। इफ देन के अंदर हमने सिर्फ बताया था कि यू आर अ पास, लेकिन इफ देन एल्स के अंदर हम पास के साथ साथ फेल को भी हैंडल करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 10, और लाइन नंबर 10 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ले लेते हैं। इनपुट क्या इनपुट हमने लेनी है, एंटर योर मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स लिखने, मार्क्स लिखने एज यू लाइक, जो आपने लिखना है आप लिखें। और बेटा मैं इसको किसके अंदर स्टोर कर लेता हूं, एम के अंदर स्टोर कर लेता हूं। लाइन नंबर 20 के ऊपर मैं क्या करता हूं, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल ले देता हूं। इफ के बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या है, एम ग्रेटर और इक्वल 33, देन बेटा क्या करे, देन प्रिंट करवा दे, PRINT, प्रिंट करवाए किस चीज को, पास को। क्या प्रिंट करवा दे, पास। यहां तक सेम लाइक जैसे इफ देन स्टेटमेंट पड़ी थी, एल्स का इस्तेमाल नहीं अभी हुआ। अब हम इसमें एल्स को ऐड कर देते हैं। एल्स आगे लिखना है, आगे लिखते जाएं, लाइन को लंबा करते जाएं एज यू लाइक। नीचे लिखना है, नीचे लिखते हैं, लाइन नंबर ना लिखें बस। एल्स, एल्स क्या है, प्रिंट करवा दो, प्रिंट किस चीज को, फेल को। एल्स प्रिंट फेल। अब इस चीज पे बेटा गौर करें, इस चीज का इजाफा हो गया है, एल्स प्रिंट फेल। अब ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा, लाइन नंबर 20 जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, इस लाइन नंबर 20 के अंदर क्या होगा, स्टूडेंट से मार्क्स लिए जाएंगे। स्टूडेंट के मार्क्स जो स्टूडेंट देगा, जितने भी मार्क्स उसने दिए, वो मार्क्स बेटा कहां पे जाके स्टोर हो गए, एम के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। एम जो है वो एक वेरिएबल नेम है जो कि आपको रैम से जगह एलोकेट करवा के दी जाएगी, एक मेमोरी लोकेशन आपको लेके दी जाएगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा, एम रखा जाएगा। जैसे यूजर कोई वैल्यू एंटर करता है और वैल्यू एंटर जो करेगा वो एम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। लाइन नंबर 20 पे आएगा और लाइन नंबर 20 पे आके बेटा उसको जब कंपेयर किया जाएगा, कंडीशन को चेक किया जाएगा, तो कंडीशन अगर तो ट्रू होगी, यानी कि नंबर जो है वो 33 से ज्यादा या 33 होंगे, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पास, और इसको प्रिंट नहीं किया जाएगा। अगर 33 से कम नंबर होंगे, चाहे 32 हो या नीचे नंबर कोई भी हो, तो देन बेटा इसको प्रिंट नहीं किया जाएगा, बल्कि किसको प्रिंट कर दिया जाएगा, एल्स को प्रिंट कर दिया जाएगा। यानी कि देन आपका चलेगा कब बेटा, ट्रू होने पे, और एल्स आपका कब चलेगा बेटा, फॉल्स होने पे। देन ट्रू होने पे चलेगा और एल्स कब चलेगा, फॉल्स होने पे। एट अ टाइम सेम वक्त पे दोनों स्टेटमेंट्स नहीं चल सकती, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि बेटा कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। और जैसे ही कंप्लीट होता है, लाइन नंबर 30 के ऊपर आके बेटा हम लोग क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। यहां पे बेटा हम लोगों ने देन के बाद प्रिंट पास लिखा, आप लाइन नंबर लिखना चाहें लाइन नंबर लिख सकते हैं, नीचे आके लिखते हैं प्रिंट पास। और इसी तरह आप एल्स के बाद प्रिंट पास फेल लिख रहे हैं, यहां पे आप लाइन नंबर लिखना चाहें लाइन नंबर लिख लें, इसका दूसरा सिंटैक्स बन जाएगा। और बेटा इसको भी आप नीचे वाली लाइन पे ला सकते हैं एज यू लाइक। जैसे भी आप प्रोग्राम की लॉजिक बना के जैसे प्रोग्राम आप करना चाहते हैं, आप प्रोग्राम को कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा हमारे जो आज का टॉपिक था इफ देन एल्स स्टेटमेंट, वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। इस चैप्टर के अंदर बेटा जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और जो एक्सरसाइज के हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, वो इंशाल्लाह तमाम प्रोग्राम्स हम लोग यहां पे करेंगे। और कोशिश मेरी ये होगी कि उन्हीं से जो मिलते जुलते प्रोग्राम फर्दर आगे बनते होंगे, मैं वो भी आप लोगों को करवाऊं, ताकि आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग
क्वालिटी है बेटा वो अच्छे तरीके से बिल्टअप हो सके। इसी के साथ साथ बेटा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ लिंक्स को जरूर शेयर किया करें ताकि बेटा आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इन तमाम वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। इसी के साथ बेटा अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।